हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कंटिनेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे पहले का कंटिनेंट है जो सबसे शुरुआत में लगभग 200 मिलियंस ईयर्स एगो यानी कि 200 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा कंटिनेंट कुछ इस प्रकार से था। हमारी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर था लैंड का कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। और इसके बारे में सर्वप्रथम किन्होंने बताया, तो इसके बारे में उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा हमारी पृथ्वी में जो आज हम लोग 7 कंटिनेंट जानते हैं वो पहले एक साथ जुड़ी हुई थी। सारी कंटिनेंट जो है एक साथ जुड़ी हुई थी और जिसे सुपर कंटिनेंट कहा जाता था। इसे सुपर कंटिनेंट कहा जाता था और इस कंटिनेंट का नाम था पेंजिया। इस कंटिनेंट का नाम पेंजिया था। द सुपर कंटिनेंट पेंजिया। About 200 million years ago, our Earth had a supercontinent. Alfred Wegener called it Pangaea, the supercontinent. इसका नाम पेंजिया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। The supercontinent Pangaea. There was only one continent on the Earth. That was the supercontinent Pangaea. और आज अलग अलग कंटिनेंट्स हम लोग जानते हैं और साथ ही साथ ये भी हमें मालूम है कि हर कंटिनेंट के आसपास जो समुद्र है, महासागर है, उनके अलग अलग नाम हैं। लेकिन पेंजिया के समय में अलग अलग महासागर नहीं हुआ करते थे। उस वक्त सिर्फ एक ही महासागर था जिसका नाम था पैथलासा। एक कंटिनेंट पेंजिया और एक ही महासागर पैथलासा। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। इन्हीं के द्वारा ड्रिफ्ट थ्योरी भी दी गई थी। ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार अलग अलग जो पृथ्वी का जो हिस्सा है वो अलग अलग कंटिनेंट में डिवाइड हुआ है, इसे ही ड्रिफ्ट थ्योरी कहा गया है। द ड्रिफ्ट थ्योरी यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार क्या है, पेंजिया टूटकर 2 भागों में बट गया। पहला भाग है लॉरेसिया और दूसरा भाग है गोंडवाना। लॉरेसिया, आज हम लोग ये आप फिगर से आप समझ सकते हैं लॉरेसिया और गोंडवाना के बारे में। जो नॉर्थ साइड में जो लैंड खिसक कर गया वो हो गया लॉरेसिया और जो साउथ में जो लैंड था वो हो गया गोंडवाना। आज जो एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ये अगर हम लोग लॉरेसिया को डिवाइड करेंगे तो ये एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप सब इसी में पहले सब मिलकर ये लॉरेसिया ही बना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं लॉरेसिया एंड गोंडवाना। तो लॉरेसिया में आज के हिसाब से कौन कौन से कंटिनेंट जो थे जो लॉरेसिया से टूटकर डिवाइड हुए हैं वो हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना में जो कंटिनेंट डिवाइड हुए हैं गोंडवाना से वो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। थोड़ा सा ये पिक्चर से समझेंगे। पहले जब पेंजिया था तो हमारा जो कंटिनेंट का स्ट्रक्चर था सुपर कंटिनेंट कुछ इस प्रकार से था। बाद में जब लॉरेसिया और गोंडवाना हुआ तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया इस प्रकार से, नॉर्थ हेमिस्फेयर में लॉरेसिया और साउथ हेमिस्फेयर में गोंडवाना। और ये है मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आज का कंटिनेंट 7 कंटिनेंट जिसकी जो आप स्थिति आप देख सकते हैं, ये यूरोप और एशिया है, यहाँ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इस तरफ में नीचे अंटार्कटिका और साइड में है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। अब जाकर सबसे पहले पेंजिया था, फिर वो 2 भागों में डिवाइड होकर लॉरेसिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया। और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ में ये किसके कारण हो रहे हैं? तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हो रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने के कारण आज जो कंटिनेंट है वो 7 कंटिनेंट में डिवाइड हो चुके हैं। तो 7 कंटिनेंट में क्या क्या आते हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये जो मैंने नंबर लिखा है ये बिल्कुल एरिया वाइज है, यानी कि सबसे बड़ा कंटिनेंट महाद्वीप जो है वो है एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी में आता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब किस में आता है? एशिया कंटिनेंट में। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं अफ्रीका। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज़ है, अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज़ हैं।
थर्ड नंबर पे आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ हैं। अंटार्कटिका नो कंट्री, क्योंकि ये बहुत ठंडा रीजन है, यहाँ पे कोई कंट्री या कोई लोग वहाँ पे बसने नहीं जाते हैं, सिर्फ वहाँ पे किनको अलाउ है जाने का, अगर कोई रिसर्चर है या साइंटिस्ट है तो वो ही यहाँ पे जा सकते हैं कोई भी रिसर्च करने के लिए। और 6 नंबर पे आता है यूरोप। यूरोप में टोटल 43 कंट्रीज़ है, और यूरोप एक विकसित, वहाँ के जितने भी कंट्रीज़ है ना, सारा का सारा विकसित कंट्रीज़ के को हम काउंट कर सकते हैं। और लास्ट स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, जो इसमें कि 14 कंट्रीज़ हैं। तो ये रहा आपके आज का ये जो 7 कंटिनेंट है उसके नाम, और उसमें कंट्रीज़ कितने हैं सभी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक कंटिनेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स की बातें लेकर आऊँगी। तो और हाँ, ये रहा कुछ मैप है। ये पहले का मैप मैंने आपको दिखाया है, ये लॉरेशिया गोंडवाना का, और ये जो अलग अलग डिवाइड हुए हैं, डिवाइड होने के बाद जो चेंजेस आए हैं कंटिनेंट में, वो था। और ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी का जो स्थिति है कंटिनेंट का वो कहाँ पे है। तो ये रहा है एशिया, लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एशिया। एशिया के जस्ट बगल में है यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका, और उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। और नीचे की ओर साउथ में नीचे की ओर क्या है, अंटार्कटिका। इसका लोकेशन या स्थिति समझने के लिए आप इसे डिवाइड करके समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये मैंने एक चार्ट बना दिया टेबल टाइप का, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसी तरह से सभी कंटिनेंट की स्थिति है। तो यहाँ पे हम लोग है एशिया, एशिया के यहाँ बीच में है यूरोप, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को आप NA लिख सकते हैं, साउथ अमेरिका को SA लिख सकते हैं। एक प्रकार से आप नासा याद रख सकते हैं, नासा, ना ऊपर और सा नीचे। फिर आता है इसके बगल में अफ्रीका, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, AAAENA यानी कि यहाँ फर्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ 4 जगह सिर्फ ए वर्ड से ही आपका कंटिनेंट आ रहा है। इधर आपको याद रखना है नासा, और वॉवेल में AEIOU होते हैं, तो एक आपको A याद रखना है, एक E याद रखना है, बाकी इधर नासा याद रखना है। इससे ही आपका कंटिनेंट सारा याद हो जाएगा। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये रहा आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कंटिनेंट के बारे में कुछ फैक्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।